हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ईएमआई मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआई के सबसे फर्स्ट कंसेप्ट की फेराडेस एक्सपेरिमेंट, और उसके ऊपर से जो रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे सब सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि चलो भाई ये बेसिक वीडियो देख के हम क्या करेंगे, तो खास ध्यान रखना दोस्तों, पूरे चैप्टर का फाउंडेशन ही इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि आपके पास अगर बेसिक क्लियर होगा तो ही आप लोग फिजिक्स में आगे कुछ सोल्व कर पाओगे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप लोगों को रटना नहीं, अगर एक बार आप लोगों ने सभी चीजें अच्छी तरह से समझ ली तो दूसरी बार आप लोगों को सिर्फ रिवाइज ही करना होगा, उसको याद रखने के लिए, वो समझने के लिए फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ईएमआई मतलब इसी चैप्टर का पूरा बेसिक और फेराडेस एक्सपेरिमेंट, राइट, उसके हम 4 एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं। और जितनी भी मैं बात करूंगा वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने मिलेगा, तो सभी चीजें आप लोग खास नोट कीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग कई सारे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, राइट, सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों, हम इसका स्टार्टिंग करें तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के अंदर देखा कि एम्पियर, राइट, एम्पियर और ओस्टेट ने क्या रिसर्च किया था। तो उन लोगों ने रिसर्च किया था कि अगर हम लोग एक वायर के अंदर करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। तो वो सबसे बहुत पुरानी बात है। तो दोस्तों, तब ऐसा माना जाता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, राइट, कभी जुड़ नहीं सकते, मतलब उसका यूनिफिकेशन नहीं हो सकता है, यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन टाइम बाय टाइम दोस्तों क्या हुआ कि जब फेराडे और हेनरी, मतलब कि दोस्तों फेराडे और हेनरी इस हमारे चैप्टर नंबर 6 ईएमआई के हीरो हैं, मतलब कि इन्होंने सब रिसर्च किया है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब फेराडे और हेनरी ने रिसर्च किया कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाकर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, तभी इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, राइट। तो इन दोनों की बीच की हम बात करने वाले हैं, राइट, जिसको हम बोलेंगे ईएमआई, मतलब कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करके, राइट, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करके आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो अब तक तो सब क्या रिसर्च थे कि भाई आप लोग वायर में करंट पास करोगे और उसके आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर जब हेनरी और फेराडे आए तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग चेंज करके, राइट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप फ्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो उसके अंदर हम लोग बात करें तो उसके सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि उसने, राइट, एक कोर ली और उस कोर का मटेरियल उसने रखा सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन क्यों रखा, इसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 5 में की हुई है, राइट। उससे क्या होगा कि उसमें लॉस कम प्रोड्यूस होगा। और सॉफ्ट आयन की जो कोइल होगी उसके एक साइड उसने रखा, राइट, वायर, और उसके साथ उसने बैटरी को कनेक्ट किया, और दूसरी साइड उसने रखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों रखा, क्यों, उसने चेक करने के लिए कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के, राइट, मदद से, राइट, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो जब उसने दोस्तों बैटरी में से करंट पास किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ऑब्वियसली हम लोगों ने एम्पीयर सर्किट लॉ में स्टडी किया हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस सॉफ्ट आयन कोर की मदद से क्या हुआ, सामने की ओर, राइट, कोइल में, दूसरी कोइल में कनेक्ट हुआ। लेकिन उसने देखा कि दोस्तों गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो तब वो नर्वस हो गया दोस्तों, और उसने क्या किया कि कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा। और लास्ट में उसने जब स्विच ऑन ऑफ की तब उसने ऑब्जर्व किया कि दोस्तों जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। उसके ऊपर से वो रिसर्च के फाइनल डिसीजन पे आया कि जब हम लोग स्टेडी करंट, मतलब कि, राइट, कंटिन्यूसली करंट पास करते हैं, राइट, उसमें चेंज नहीं करते तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। और जब उसने स्विच ऑन ऑफ की तो उसने देखा कि दोस्तों उसके करंट में उसने चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज हुआ और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रिसर्च था, क्योंकि आप सोचिए कि एक साइड उसने करंट पास किया कोइल में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उसने दूसरी कोइल में ऑटोमेटिक करंट को इंड्यूस किया, राइट, करंट को इंड्यूस किया, और उसको गैल्वेनोमीटर की मदद से देखा कि चलो यहाँ पे करंट मिल रहा है, राइट। फिर उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ी, और नेक्स्ट उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर दोस्तों उसने क्या किया कि वी शेप के 2 मैग्नेट रखे, उसने बैटरी निकाली थी, राइट, बैटरी को निकाल दिया और वी शेप के 2 मैग्नेट रखे, तो बैटरी को निकाल दिया। उसका लॉजिक क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे तो चलेगा, मतलब क्या बैटरी की मदद से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो उसने 2 12 मिनट लिए, राइट, उसके बीच में एक कोर रखा और उस पे उसने कोइल वाउंड की, राइट, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। फिर उसने ट्राई की कि चलो हम देखते हैं कि क्या होता है, राइट। तो उसने जब 12 मिनट वो ऊपर नीचे किया दोस्तों, तब उसको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड
जो उस कॉइल के साथ कनेक्ट हो रहा था, राइट, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हुआ तब उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं बैटरी कनेक्ट ही नहीं की है, राइट, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चेंज कर रहे हैं और करंट को इंड्यूस कर रहे हैं, राइट, जिसका यूज आप सोच सकते हो कि जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग कर रहे हैं, राइट, आजकल। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में से वो फाइनल रिजल्ट आया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ नहीं होगा, उसमें चेंज होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आप कितना भी उसके अंदर दोगे तो कभी करंट इंड्यूस, मतलब कि बाहर से करंट इंड्यूस नहीं होगा, राइट। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या करोगे, चेंजेस करोगे, तब ही क्या होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, राइट। उससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि उसने एक कॉइल रखी और उसके पास में एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा और बाहर मैग्नेट को क्या किया उसने, राइट, अंदर बाहर किया, मतलब कि उसने लेफ्ट राइट किया। तो दोस्तों यहाँ पे भी उसने बैटरी को कहीं कनेक्ट ही नहीं किया है और उसने करंट को प्रोड्यूस किया, सोचो आप, राइट। और कॉइल के साथ उसने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। अब जब उसने देखा कि बाहर मैग्नेट को वो अंदर और बाहर कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट और राइट कर रहा है, तब ही क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर करंट को बताएगा, प्रेजेंस उसकी चेक करेगा। उसका मतलब कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स से कुछ नहीं होगा, उसमें चेंजेस होना चाहिए। दूसरी बात उसने वो नोटिस की दोस्तों कि जब एन पोल को नजदीक ले जाएगा तो गैल्वेनोमीटर सपोज कोई भी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताता है। अब जब उसने उस मैग्नेट को राइट कॉइल से दूर ले गया तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया दोस्तों, दूसरी ओर क्या बताया, डिफ्लेक्शन बताया। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक लॉजिक आया कि चलो भाई जब मैग्नेट नजदीक आता है तब जो करंट प्रोड्यूस होगा उससे जब मैग्नेट दूर जाएगा तो करंट क्या होगा, उल्टा प्रोड्यूस होगा, मतलब कि उसके ऑपोजिट प्रोड्यूस होगा। सेम उसने फिर क्या किया दोस्तों कि एन के जगह पे उसने कॉइल के साइड में एस रखा और फिर से उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसको जो एन वाले केस में जो उसको रिजल्ट मिले थे, राइट, उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट रिजल्ट उसको एस वाले केस में मिले, राइट। और एक उसने एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों कि जब मैग्नेट को हम लोग फास्ट राइट लेफ्ट और राइट करते हैं तो उसके अंदर जो करंट होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब हम मैग्नेट को लेफ्ट और राइट स्लोली क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसके अंदर करंट भी राइट कम इंड्यूस होगा। ये सब रिजल्ट इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मिले, राइट। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की। उसके अंदर दोस्तों उसने क्या किया कि दो कॉइल ली, एक कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, राइट। इसका एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट का भी क्या एम था, राइट, उसका रीजन क्या था वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और उसने क्या कि दोनों कॉइल को राइट एक दूसरों के रिलेशन में क्या किया, मूव किया। तो उसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से राइट दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। फिर दोस्तों उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और उसने इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के अंदर अलग अलग ट्राई की। उसने दोस्तों खास ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होगा, जब उसने दोनों कॉइल को सेम स्पीड पे राइट सेम स्पीड पे राइट ऐसे मूव किया तो उसके अंदर उसको करंट इंड्यूस नहीं मिला, क्योंकि राइट इसके अंदर रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर वे दोनों सामने आएंगे या तो दोनों ऐसे दूर जाएंगे या तो ऐसे मूव करेंगे, राइट। और एक मैं आपको बहुत मस्त लॉजिक और एमसीक्यू की बात बता रहा हूं। अगर आपको पूछा जाए कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है तो याद रखना उसमें इंड्यूस करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपको रटना नहीं है कि दोनों सेम जाएंगे तो हर बार ना ही बोलना है, नहीं। अगर दोनों राइट कॉइल सेम डायरेक्शन में जाएंगी लेकिन दोनों की स्पीड दोस्तों क्या होगी, अलग होगी, राइट, दोनों की स्पीड अलग होगी, तो दोस्तों याद रखना उसमें इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि उसमें रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगी। रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं, अगर इसकी स्पीड 5 होगी इसकी 10 होगी तो दोनों के बीच में क्या हुआ दोस्तों 10 - 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रिलेटिव मिलेगी, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। और भी उसने एक्सपेरिमेंट किया कि कोयल क्या उसने एरिया क्या किया दोस्तों, बढ़ाया और कम किया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और उसने चेक किया कि जब आप एरिया उसका बड़ा या छोटा करते हो तो भी उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, राइट। तो इतने सारे केसेस राइट उसने यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है। और इस सब रिजल्ट को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में से उसको रिजल्ट मिला कि भाई करंट स्टेडी करंट कोई नेसेसरी नहीं है, उस करंट को आपको चेंज करना होगा तो ही हमको राइट दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस मिलेगा। दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें चेंजेस होना चाहिए तो ही आप करंट को इंड्यूस कर पाओगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि भाई जो पोल को आप नजदीक ले जाओगे और दूर ले जाओगे उसके मुताबिक गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हमको डिफ्लेक्शन बताएगा। और उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि फास्ट स्पीड तो ज्यादा करंट मिलेगा और लो स्पीड तो हमको करंट कम मिलेगा, राइट। और उसकी डायरेक्शन भी उसने चेक की कि भाई नजदीक ले जा रहा हो और दूर ले जा रहा हो तो दोनों में करंट आपको डिफरेंट मतलब ऑपोजिट मिलेगा, राइट। और भी उसने एक्सपेरिमेंट किया जिसकी मैंने बात की रिलेटिव मोशन भी उसमें नेसेसरी होगी, रिलेटिव मोशन होगी तो ही उसमें करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो ये सब रिजल्ट उसने बताए। अब हम आगे बात करें दोस्तों,
यहाँ पे आप लोगों को दो वर्ड नए सीखने मिलेंगे, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोस्तों ईएमएफ की बात आप लोगों ने चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सीख ली है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, कि वन टाइप ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, मूव करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी तो ही उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या चेक किया, उसकी हम बात करें। इंड्यूस मतलब क्या होना दोस्तों, उसको करंट देना नहीं है, राइट, उसमें करंट को प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस करना, राइट, बाहर से। और हम यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके, राइट। तो इसकी पूरी लिंक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, राइट। फिर उसमें हमने पॉइंट नंबर 2 उसमें हमने चेंज किया, जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने लोगों ने चेंज किया, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ कि दूसरी कॉइल के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। उस एनर्जी ने दोस्तों क्या किया कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ दोस्तों, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और उस ईएमएफ ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, राइट, उसमें मूव करेंगे, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इसकी पूरी लिंक को ऑब्जर्व किया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग निकले थे और इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग पहुंच गए, मतलब कि हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी को, राइट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, राइट, कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में सब फैराडे एक्सपेरिमेंट की बात की, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।